बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैले पहाड़ों और घने पेड़ों से घिरे एक विशाल और सुंदर जंगल में कई प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। सुबह होते ही पूरा जंगल जैसे जीवन से भर जाता था। ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हिलाती और चारों तरफ पक्षियों की मधुर आवाज गूंजने लगती थी। कोयल की मधुर कूक, तोते की चहचहाहट और मैना की मीठी आवाज मिलकर ऐसा लगता था जैसे पूरा जंगल किसी बड़े संगीत समारोह में बदल गया हो। जंगल के जानवर अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। हिरण खुले मैदानों में दौड़ते थे, खरगोश कूदते फांदते थे और बंदर पेड़ों से पेड़ों पर झूलते रहते। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गजराज अपनी लंबी सूंड से खरगोश को बाहर निकालता है। अब तुम सुरक्षित हो। धन्यवाद गजराज भैया, आपने मेरी जान बचा ली। हम सब इस जंगल में एक परिवार की तरह हैं। उसी जंगल में एक बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था जिसका नाम था गजराज। गजराज बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका दिल बहुत ही दयालु और नरम था। वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता था। अगर जंगल में कोई जानवर मुसीबत में होता तो गजराज तुरंत उसकी मदद करता। गजराज भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले नदी के किनारे जाता और भगवान की प्रार्थना करता। हे प्रभु, इस जंगल के सभी जीवों की रक्षा करना, सभी को सुख और शांति देना। एक दिन जब गजराज प्रार्थना कर रहा था, तभी उसे एक बहुत ही मधुर आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक छोटी चिड़िया की थी जिसका नाम था सुहानी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि गजराज की भक्ति और भी गहरी हो गई। हे प्रभु, हमें सच्चा मार्ग दिखाओ, हम अपने कर्तव्य में सच्चे रहें। तुम बहुत सुंदर गाती हो, तुम्हारी आवाज भगवान तक जरूर पहुंचती होगी। धन्यवाद सच्ची गजराज भक्ति भैया, कभी व्यर्थ नहीं आपकी जाती। भक्ति देखकर हम मुझे धैर्य बहुत रखें। प्रेरणा मिली। उस दिन से गजराज और सुहानी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों रोज साथ मिलकर भगवान का भजन करने लगे। धीरे धीरे जंगल के कई जानवर भी भजन सुनने आने लगे। हिरण, बंदर, खरगोश और कई पक्षी भी इस भक्ति में शामिल हुए। अरे वाह, हाथी और चिड़िया का म्यूजिक शो। मोंटू, भगवान का मजाक मत उड़ाओ, भक्ति का मजाक नहीं होता। अगर भगवान है तो मुझे अभी चमत्कार दिखाओ। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर गर्मी पड़ने लगी। नदी का पानी धीरे धीरे कम होता है। अगर पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। हे प्रभु, हमें सच्चा मार्ग दिखाओ, हम अपने कर्तव्य में सच्चे रहें। हमारी सच्ची भक्ति से भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। मैं झील ढूंढने जाऊंगी। अगर हमें पानी चाहिए तो मुझे खोज करनी होगी। सुहानी आसमान में ऊंचाई से उड़ती हुई काफी दूर उड़ने के बाद उसे पहाड़ों के बीच एक चमकती हुई जगह दिखाई दी। सुंदर और साफ पानी से भरी झील। गजराज भैया, हमें पानी मिल गया। सुहानी ने झील ढूंढ ली थी, लेकिन उसे वहां तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल था। बड़े बड़े पत्थर और उबड़ खाबड़ जमीन उसे रोक रहे थे। गजराज भैया, हमें ये रास्ता पार करना होगा। ये जंगल का हर जीव इसके लिए हमारा इंतजार कर रहा है। गजराज ने अपनी पूरी ताकत लगाई। हर बड़े पत्थर को हटाना आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अन्य जानवर भी मदद के लिए आगे आए। सभी ने मिलकर रास्ता साफ किया। धीरे धीरे सभी जानवर झील तक पहुंचे। उन्होंने ताजगी से भरा पानी पिया और सभी की थकान दूर हो गई। वाह गजराज भैया और सुहानी, आप लोगों ने हमारा जीवन बचा लिया। मोंटू ने अपनी शरारत और मजाक पर शर्म महसूस की। मुझे माफ कर दो, मैंने भगवान और भक्ति का मजाक उड़ाया। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब हम सब मिलकर खुश रहें। हाँ, माफी और प्यार से ही जंगल में शांति बनी रहे। उस दिन के बाद जंगल में हर सुबह भजन होने लगा। सबकी भक्ति और दोस्ती जंगल में एक नई ऊर्जा भर रही थी। जानवरों ने हर साल के लिए भक्ति उत्सव मनाने का निर्णय लिया। आओ,
हम सब मिलकर भगवान की भक्ति में शामिल हों। गजराज और सुहानी साथ बैठकर भजन कर रहे हैं। इस घटना ने गजराज और सुहानी की दोस्ती और गहरी कर दी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना और भक्ति करना पसंद करते थे। मोंटू ने अपनी शरारत छोड़ दी और भक्ति में शामिल हो गया। उसका मन अब पूरी तरह से शांत और संतुष्ट था। सच्ची भक्ति और दोस्ती में ही सच्चा सुख है। जंगल में अब हर सुबह भजन और खुशियों से भर जाता। जानवर सभी मिलकर काम करते और खेलते। कहते हैं उस दिन भगवान भी उनके प्रयासों और भक्ति से प्रसन्न हुए। जंगल में शांति और प्रेम का माहौल हमेशा बना रहा। साथ में भक्ति करने के अलावा दोनों ने खेल और मजाक में भी समय बिताना शुरू किया। ये उनकी दोस्ती को और मजेदार बना देता था। तुम सच में बहुत हिम्मती हो सुहानी। और तुम बहुत दयालु हो गजराज भैया। जंगल में हर दिन अब केवल भक्ति नहीं बल्कि खेल-कूद, हंसी और उत्सव भी शुरू हो गया। भक्ति के साथ साथ दोस्ती और प्रेम ने जंगल को और भी सुंदर बना दिया। कहते हैं उस जंगल में अब कभी कोई दुख या प्यास नहीं रही। भगवान की कृपा और सच्ची भक्ति ने सबको हमेशा के लिए खुशहाल